हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर वीडियो जहां पे हम मैनेजर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। माइकल कैरिक, क्या उसको जॉब मिलनी चाहिए? क्या उसको हम परमानेंट मैनेजर बनाने वाले हैं? एज ऑफ नाउ बेन जेकब्स ने बताया है कि इसके बारे में कुछ भी अभी सर्टेनली डिसाइड नहीं हुआ है और इस टाइम पे ही इज नॉट अ लीडिंग कैंडिडेट। साथ ही साथ कौन से प्लेयर्स हैं, मैनेजर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से 3 टॉप नाम हैं जिनको यूनाइटेड इस टाइम पे ट्रैक कर रही है, साथ ही साथ मुझे क्यों लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है आने वाले टाइम में मैनेजरियल पोजीशन में, इस वीडियो में हम छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो इस छोटे से चैनल को। साथ ही साथ कॉमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो मैनेजरियल पोजीशन के बारे में। नाउ स्टार्ट ऑफ करते हैं हम भाई, जो इस टाइम पे हमारे इंटरिम मैनेजर हैं, हेड कोच हैं, व्हाटएवर डू यू वांट टू कॉल हिम, हमारे लेजेंड, हमारे एक्स प्लेयर जिनका अमेजिंग रन चला है इस टाइम तक पिछले गेम को छोड़ के, मिस्टर माइकल कैरिक। नाउ माइकल कैरिक के बारे में बेन जेकब्स ने बताया है, आई डोंट बिलीव माइकल कैरिक कैन करेंटली बी कंसिडर्ड द लीडिंग कैंडिडेट फॉर द परमानेंट यूनाइटेड रोल, राइट? सो बेसिकली कुछ चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग नहीं है यानी कि ऐसा नहीं है कि मार के, ओ माय गॉड नो ही हैज लॉस्ट अगेंस्ट न्यूकासल, हटा दो इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये बात नहीं है, कुछ लोग इसको ऐसा रीड कर रहे हैं कि माइकल कैरिक को हम नहीं देखेंगे। नहीं, हम काफी सारे नाम इस टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं और उन काफी सारे नामों में माइकल कैरिक भी है, बट ये कहना कि वो लीडिंग कैंडिडेट है ये गलत होगा। सो बेन जेकब्स के वर्ड बिल्कुल नपे तुले हैं कि ये लीडिंग कैंडिडेट नहीं है, ही इज वन ऑफ द नेम्स, राइट? हालांकि मुझे ऐसा लगता है बाकी मैनेजर से सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे माइकल कैरिक के पास है। वो आज अपनी मैनेजमेंट को इंप्रेस कर करके यहां पे अपनी पोजीशन पक्की कर सकता है। बट ऑफ कोर्स बाकी और बड़े दिग्गज नाम हैं जिन्होंने एक्चुअल में वर्ल्ड फुटबॉल में काफी चीजें उखाड़ी हैं, जिनको यूनाइटेड देख के टेम्प्ट हो रही है कि माइकल कैरिक के अंडर में भी शायद जो अभी तक हमने रन देखा है वो फेड हो रहा है, मे बी परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी हम एस्पायर करेंगे, या नेक्स्ट सीजन के चैलेंजेस हम आज ही देख सकते हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं और मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूं। माइकल कैरिक ने हमें वो दिया है जो बहुत से मैनेजर, जो बहुत से टाइम तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, या फिर फ्यूचर में मिलेगा या पास्ट में मिला है, कि उसने हमें विनिंग रन पे लाके खड़ा किया, काफी सारे पॉइंट दिलाए हैं, टॉप 3 में लाके खड़ा कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया। यूनाइटेड ने माइकल कैरिक के अंडर काफी अच्छा रिजल्ट्स लाई है और हमने लिटरली बस 1 ड्रॉ और 1 लॉस लिया है, बाकी सारी हमारी विक्ट्रीज हैं पिछले 8 गेम में। सो विच इज इनक्रेडिबल, राइट? इनक्रेडिबल। 19 पॉइंट 8 गेम में, बहुत बढ़िया है सेम टीम के साथ। नाउ माइकल कैरिक को अगर हम हटाते हैं यहां से, माइकल कैरिक के फेवर में भी कुछ लोग हैं, माइकल कैरिक के अगेंस्ट कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है उसके बियॉन्ड आप देखोगे ये कि और ऑप्शंस है क्या। तो यहां पे हमारे को पता चलता है कि 2 मैनेजर्स, और ये खबर सुनना जो मेरे को देख के सर घूम गया मेरा, कार्लो एंसेलोटी और टॉमस ट्यूकल आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड फॉर यूनाइटेड मैनेजरियल पोजीशन। बेन जेकब्स बता रहे हैं। भाई अगर मैं इस न्यूज को ऐसे पढ़ूं ना, मेरे को ऐसे चक्कर आते हैं। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हम कंसिडर नहीं कर रहे कार्लो एंसेलोटी को और टॉमस ट्यूकल को फॉर मैनेजरियल पोजीशन। ओ माय गॉड, वाओ। मैं कंसिडर नहीं कर रहा सिडनी स्वीनी के साथ डेट पे जाने के लिए, कंसिडर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको इंटरेस्ट है इस चीज में या नहीं है, ठीक है भाई? वो दोनों के दोनों अपनी नेशनल टीम के साथ साइन करके बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। इट्स लाइक कि यूनाइटेड सेइंग कि ओ माय गॉड, हमारे को लेफ्ट विंग पे प्लेयर चाहिए या स्ट्राइकर हमारे को चाहिए, बट वी आर नॉट लुकिंग एट किलियन एम्बापे। यस, एज इफ कि भाई किलियन एम्बापे रात को तुम्हारे नाम पे चिट्ठी लिखता होगा कि मेरे को यूनाइटेड जाना है, एक दिन मैं जाऊंगा जरूर। नहीं, वो दोनों के दोनों अपनी जगह खुश हैं। वो ब्राजील के साथ 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है और टॉमस ट्यूकल भाई अपना इंग्लैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर चुका है। दोनों के दोनों क्लब्स ने तब किया है जब उनको पता था कि तुमने रूबेन एमरिम को हटा दिया, तो ये वाली कुर्सी खाली हो सकती है, ठीक है? तो दे आर नॉट लुकिंग एट अस, they don't believe in our project, they are not tempted by Manchester United, and especially जो काइंड ऑफ हेड कोच वाला एनवायरनमेंट तुमने नया बनाया है, जेसन विल्कॉक्स के नीचे बैठ के तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये बड़ा फनी था, बट मोर इंपॉर्टेंटली ऑन अ सीरियस नोट, कुछ नाम 3 हैं जिनको हमारे साथ लिंक किया गया है इस टाइम पे। रॉबर्टो डेजर्बी, जूलियन नैगल्समैन और रॉबर्टो मार्टिनेज। आंख बंद करके तुम मेरे को ये बता दो, इन तीनों में से एक नाम ऐसा है जिसको सुन के तुम्हें उल्टी आ रही है?
मेरे को पता है वो कौन सा नाम है, कमेंट में मेरे को लिख के दे देना इन तीनों में से कौन सा एक नाम है जिसको सुन के तुम्हें उल्टी आ रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे लिए वो नाम कौन सा है। ये तीसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रॉबर्टो मार्टिनेज। भाई मैं दूर दूर तक नहीं चाहूंगा इसको हमारे यहाँ कोई मतलब गेट कीपर भी रखना, समझ रहे हो तुम, मतलब ये इतना ही घटिया लेवल का मैनेजर है, इसको मैं यूनाइटेड में बिल्कुल नहीं चाहूंगा, राइट। उसके बावजूद दो नाम जो हैं, यस दे आर रियली इंटरेस्टिंग। रॉबर्टो डिजर्बी, मुझे ऐसा लगता है यहां पे लड़ाई हो जाएगी। जिस दिन रॉबर्टो डिजर्बी आएगा उसके कुछ महीनों बाद इसकी लड़ाई हो जाएगी। अगर यूनाइटेड का फॉर्म अच्छा नहीं चला, अगर उसको ढंग से साइनिंग नहीं मिली, ये मैनेजर ऐसा है जो भिड़ जाएगा। ये पिछली मैनेजर अपनी जो जॉब है मार्शियल के साथ, उस पर लात मार के निकल गया वहां से, समझ रहे हो तुम। तो ऐसा मैनेजर ये रफनेस क्रिएट कर सकता है यूनाइटेड पे। अगेन मेरे को इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट है। हालांकि जिन लोगों ने इसको फॉलो किया वो कहते हैं भाई ये ब्यूटीफुल फुटबॉल खिलाता है। मुझे आज तक नहीं पता, ब्राइटन में इसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे आज तक नहीं पता एक ऐसा ब्राइटन का मैनेजर जो अच्छी फुटबॉल नहीं खिलाता हो, चाहे वो ग्राहम पॉटर हो, चाहे जो अभी बंदा उनका हुगलियर करके जो नाम है, आई एम सॉरी मेरे को उसका नाम नहीं पता, साथ ही साथ रॉबर्टो जो वहां पे आता है भाई अच्छी फुटबॉल खिलाता है, क्योंकि ब्राइटन का वही स्ट्रक्चर है। दे आर हैप्पी विद दैट हेड कोच मेंटालिटी, और चुपचाप हम तुम्हें प्लेयर देंगे, बट उनका स्काउटिंग उस तरीके का, उनकी एक्सपेक्टेशन उस तरीके की यूनाइटेड की तरह से नहीं है। सो मैं रॉबर्टो डिजर्बी के साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। आई डोंट थिंक सो ही इज लाइक समवन हु कैन ब्रिंग यूनाइटेड बैक टू द टॉप। नहीं, इसकी लड़ाई वड़ाई हो जाएगी प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मुझे साफ सीधा ये दिखाई देता है। जूलियन नेगल्समैन ऑन दी अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है क्रिस्टोफर वेवेल इसके लिए पुश कर रहा है और इसका कनेक्शन उसके साथ हो सकता है। हालांकि ये इस समर में फ्री नहीं है, इसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, यूरो तक है जर्मनी के साथ। सो ये मैनेजर अवेलेबल नहीं है, आपको जाके इसको कन्विंस करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप से पहले तो ये पूछेगा भी नहीं किसी को, उसके बाद जाके आपको वेट करके इस मैनेजर के साथ बात करनी पड़ेगी, इसको इंप्रेस करना पड़ेगा, इसको पूरा प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। वो क्या आप करने लायक हो, क्या आप उसकी एक्सपेक्टेशन से, उसकी बैठी बिठाई जॉब से आप उसको ला सकते हो, इतना आप उसको टेम्प्ट कर सकते हो पैसों के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। जब आपने कुछ महीनों पहले ही एक ऐसे ही मैनेजर जिसके लिए आप बोल रहे थे नए स्टेडियम में उसको लेके जाएंगे, 2003 साल तक कम से कम है, 2031 में हम उसके साथ जा रहे हैं, उसको आपको निकालना पड़ गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने अपना, लोग कह रहे हैं इंजीनियर किया अपना अवे, जो भी हुआ वो यूनाइटेड के मैनेजमेंट के लिए वाज नॉट अ गुड लुक, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको रूबेन एमरिम अच्छा लगे बुरा लगे, दैट डजंट मैटर, राइट। सो अब आपके लिए बहुत मुश्किल है नेगल्समैन जैसे मैनेजर को जाके कन्विंस करना, लेके आना। बट यस, वी आर यूनाइटेड, मे बी वी कैन गेट हिम। मे बी अगर जर्मनी का बहुत अच्छा नहीं रहा वर्ल्ड कप में कैंपेन, मे बी वो छोड़ के चला जाए, मे बी जर्मनी भी कहे चलो ठीक है भाई हमें पैसा दे दो, हम इस मैनेजर को जाने देंगे, हमारे पास कोई और मैनेजर आने वाला है, राइट। हम हांजी फ्लिक को ला रहे हैं, हम किसी और चीज को ला रहे हैं, वॉट एवर दैट मे बी, राइट। सो यूनाइटेड पे चांस जरूर है और मुझे लगता है यूनाइटेड को चांस लेना चाहिए। ही इज वे बेटर देन माइकल कैरिक या डिजर्बी मेरे हिसाब से। बट मेरे को अगेन, चाहे माइकल कैरिक हो, चाहे डिजर्बी हो, चाहे नेगल्समैन हो, मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है, मेरी जो दिक्कत है, वो यूनाइटेड के किसी एक कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी जो दिक्कत है यूनाइटेड के जो सर्कस हम बनाते हैं उसके साथ है। तुम्हें याद है एक एरिक टेन हाग करके मैनेजर आया था जिसने ओवर परफॉर्म किया था पहले सीजन में, उसको बिठा के आपके गैरी नेविल और ये तुम्हारा जो बंदा है भाई जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लिवरपूल का सो कॉल्ड लेजेंड, ठीक है, इसने बैठ के इंटरव्यू किया था कि क्यों चीजें सही नहीं चल रही हैं। और ये क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स को अलाउ किया था यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने कि भाई आप आओ और इंटरव्यू करो, अदरवाइज दे वुड हैव ऑलरेडी, एरिक टेन हाग डिडंट वांट टू डू दिस इंटरव्यू, ठीक है। रूबेन एमरिम आके बोल रहा था, तुम्हारा पिछला मैनेजर बोल रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें टेन हाग अच्छा लगे बुरा लगे, रूबेन एमरिम अच्छा लगे बुरा लगे, वो पिछली बार आके बोल रहा था कि भाई मेरे को इतने सारे इंटरव्यू कराते मैं थक गया हूं, मैंने इतने सालों में इतने नहीं किए इंटरव्यू स्पोर्टिंग में जितने ये एक हफ्ते में करा देते हैं। तो ये दिक्कत क्या यूनाइटेड रोकेगी नए मैनेजर को वापस? क्या उसको 25 इंटरव्यू देने पड़ेंगे? आज की डेट में हम देख रहे हैं माइकल कैरिक हर जगह अंडर 18 के गेम देखने जाता है, वहां पे फोटो खिंचवानी पड़ती है उसको, इतने सारे इंटरव्यू देना चाहता है। नया कोई मैनेजर आएगा, बड़ा कोई मैनेजर आएगा, आई डोंट वांट कि भाई वो वापस इस सर्कस में का पार्ट हो। आज की डेट में मुझे तो नहीं दिखता कि गैरी नेविल और जेमी कैरेगर जाके आर्ने स्लॉट के साथ इंटरव्यू करते हैं क्यों नहीं चल रही तुम्हारी लिवरपूल की टीम, क्योंकि लिवरपूल को अपना क्लब सर्कस नहीं बनाना, फुटबॉल खिलानी है। हमारे को सर्कस चाहिए, हमारे को सर्कस चाहिए। साथ ही साथ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे ऐसा बिल्कुल डर लगता है कि यूनाइटेड यही काम करेगी नए मैनेजर के साथ, वो फेल हो रहा होगा, उसके बाद ये अपनी मार्केटिंग के लिए लग जाएगी। कुछ ही मतलब कल ही भाई क्रिस व्हीलर ने बात बताई और इसमें मेरे को मार्केटिंग के अलावा कुछ और एंगल तुम्हें दिखाई देता हो, ये लास्ट खबर है तो तुम मुझे बता देना कि यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया बसिकतास का ऑफर इस विंटर ट्रांसफर विंडो में
क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे एक्चुअल में बेंडीर को रिप्लेसमेंट रखना सानी लामंस के लिए, बैकअप कीपर रखना। यार तुम मुझे एक बात बता दो, तुम्हारे पास, तुम रखना चाहते थे इसका मतलब क्या है? और कोई ऑप्शन भी था तुम्हारे पास कोई बैकअप गोलकीपर है नहीं, इसके बाद ये दो ही कीपर है। तो तुमने रिजेक्ट करके इसको, प्लीज इस तरीके से मत बोलो कि हम चाहते ऐसा थे, उसको बैकअप रखना चाहते थे इसलिए यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दी। नो, यूनाइटेड ने इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि सानी लामंस के पीछे हमारे पे कोई गोलकीपर था ही नहीं, और आज हम कोशिश कर रहे हैं भाई इस प्लेयर को ऑफलोड करने की। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं गोलकीपिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो पीआर स्पिन है, ये जो मैनेजर को मारने के लिए जो इंटरव्यूज का जो साइकिल है, ये मेरे को सबसे बड़ा खतरा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किसी भी नाम के साथ जाएं। आपकी क्या लेकिन राय है? क्या आप डिजर्बी को चाहते हो? क्या आपको लगता है वो यूनाइटेड को चेंज कर सकता है? क्या हमें माइकल कैरिक के साथ ही स्टे करना चाहिए? आप अपने लॉजिकल रीजंस कमेंट में मुझे बता सकते हो, या आप चाहते हो नेगल्समैन या कोई और मैनेजर? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, और अगर वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।